गुड मॉर्निंग 9th स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंद्र प्रताप सिंह, रविंद्र सर कह सकते हैं आप। अब मैं आप लोगों को फिज़िक्स पढ़ाऊंगा। देखो, फिज़िक्स में मैं मोशन चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। मोशन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाई मोशन? मोशन को हम लोग बोलते हैं गति। गति का मतलब जैसे कोई बॉडी किसी जगह पर चल रही हो तो वो अपनी पोजीशन लगातार बदलती रहती है। जैसे मान लो ये पेन है मेरा, अभी पेन मेरा यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। इसका मतलब पेन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन टाइम के साथ बदलती रहती है, जैसे तुम अपने घर पे घुसे, गेट पे घुसे, अभी ये अंदर आए, फिर ड्राइंग रूम में गए, फिर बेडरूम, किचन, तो आप अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा यू आर इन मोशन। और आप जाके सीधे बेड पे लेट जाएं और मूव ना करें तो आप उसी पोजीशन लेटे हुए हैं बेड पर, आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो मैं कहूँगा यू आर इन रेस्ट। तो when the body don't changes its position with the time, we speak body is in rest. बॉडी को रेस्ट या विरामावस्था में कहेंगे इफ इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद द टाइम। बट इफ द बॉडी इज चेंजिंग द पोजीशन विद द टाइम, वी विल स्पीक कि बॉडी इज इन मोशन। जैसे हाईवे पे, रोड पे लगातार गाड़ियां, बाइक, कारें चल रही होती हैं, तो कभी इस पेड़ के पास, कभी उस पेड़ के पास, कभी उस दुकान के पास। इसका मतलब लगातार उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। अगर किसी बॉडी की पोजीशन लगातार चेंज हो तो हम कहते हैं बॉडी मोशन में है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या मतलब होता है मोशन का? When our any body changes its position with the time, we say या we speak body is in motion. जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन लगातार बदलती रहती है तो हम कहते हैं कि बॉडी मोशन में है, गति में है। मतलब बॉडी अगर हिंदी मीडियम में बात करें तो क्या होगा? जब कोई वस्तु अपनी स्थिति को लगातार बदलती रहती है तो ऐसी अवस्था को गतिक अवस्था या गतिमान अवस्था कहते हैं। मोशन या गति को तीन हिस्सों में बांटा जाता है। मोशन या गति को तीन हिस्सों में बांटा जाता है। अभी तुम्हारे सिलेबस में ये मत समझना कि तुम तीन ही हिस्से होते हैं। गति कई प्रकार की होती है, नाना प्रकार की। देयर आर मैनी सेवरल टाइप्स ऑफ द मोशन, बट इन योर लोअर क्लास देयर आर ओनली थ्री डिवीजन ऑफ द मोशन: लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। लीनियर मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन कहिए या सिर्फ लीनियर मोशन कहिए। दूसरा है सर्कुलर मोशन और तीसरा है बेटा ऑसिलेटरी मोशन। अगर मैं लीनियर मोशन की बात करूं, अगर मैं लीनियर मोशन की बात करूं जिसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, तो क्या मतलब होता है? जब बॉडी बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में जाए, मतलब व्हेनेवर बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी लाइन पर जाए। स्ट्रेट लाइन का मतलब बिल्कुल सीधा। जैसे मान लीजिए रोड है, सीधी रोड है और आप उस पर बाइसिकल चलाते जा रहे हो। ठीक, हमने बाइसिकल इसलिए कहा, आप छोटे हो भी, है ना, आप कार या बाइक तो चला नहीं रहे। तो मान लीजिए ये आप बैठ गए, ये हो गए आप, ये आपने बाइसिकल चलाई। ठीक, तो अब आप बाइसिकल क्या कर रहे हैं? बाइसिकल आप सीधे चला रहे हैं। सीधी रोड पर अगर आप जा रहे हैं तो वी विल स्पीक कि आप कौन सा मोशन कर रहे हैं? लीनियर मोशन कर रहे हैं। लीनियर मोशन का मतलब ही है कि बॉडी इज मूविंग स्ट्रेट लाइन। जब कोई बॉडी एक सीधी लाइन में या सीधी रेखा पे जाती है तो हम कहते हैं कि बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। जैसे मान लीजिए कोई तार है बेटा,
आपके घर पे कपड़े सुखाने वाला कोई तार होगा, उस तार पर कोई कीड़ा, मान लीजिए रेंगने वाला कीड़ा चढ़ जाए बेटा, और जब तक चलता रहे जब तक कि तार का एक एंड ना आए। तो ये मान लीजिए है ना, कोई वोम है, कोई कीड़ा है, इंसेक्ट है, आप कह सकते हो इंसेक्ट या वॉर्म या बहुत सारे नाम है, और ये तार पर रेंगे है ना, क्राउलिंग करता हुआ जाए, तो ये मोशन क्या होगा, इंसेक्ट का मोशन कैसा होगा, लीनियर मोशन होगा। लीनियर मोशन का मतलब ही है कि बॉडी एक सीधी रेखा में जाए। जैसे देखो ये पेन है और ये पेन सीधा गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, तो ये जो पेन सीधा गिर रहा है वो कौन सा मोशन है, वो है आपका लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन में चीजें सीधी स्ट्रेट लाइन चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में सीधा चले। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो मोशन का जो हिस्सा कहता है लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन, उसका मतलब है कि बॉडी सीधी रेखा में जाए। जब कोई बॉडी एक सीधी रेखा में जा रही होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। हाउ वी विल स्पीक, whenever a body moves in a straight line, we speak body is performing linear motion। ठीक, तो लीनियर मोशन का मतलब है कि बॉडी एक सीधी लाइन में जा रही है। क्लियर बेटा? तो जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। क्लियर बेटा? ठीक है। अच्छा देखो बेटा, फिर सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन में क्या होता है, अगर कोई बॉडी सर्किल में घूमे, सर्कुलर मोशन क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन का मतलब होता है जब कोई बॉडी एक सर्किल की सरकमफेरेंस पे मूव करे। जैसे ये एक सर्किल है और बॉडी सर्किल की सरकमफेरेंस पे मूव कर रहा है, ऐसा जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे। जैसे मान लीजिए कोई गोल सर्किल है और कोई रनर जो है दौड़ने वाला उस पर दौड़े, तो क्या होगा कि ऐसा मोशन जो होगा वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन। मतलब जब बॉडी एक सर्किल की सरकमफेरेंस पे चले। ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप एक गाय को एक रस्सी से खूंटे से बांध दीजिए और गाय सरफेस पर इस तरह चले कि रस्सी हमेशा तनी रहे, टाइट रहे। तो जो काऊ होगी या बफेलो जिसको आपने बांधा है, वो जिस ट्रैक पर चलेगी वो क्या होगा, सर्कुलर ट्रैक। तो जब बॉडी इस तरह चले कि उसका जो पाथ हो वो एक सर्किल का सरकमफेरेंस हो, तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। मतलब व्हेन एवर बॉडी मूव्स ऑन circumference of circle, then we speak body is doing circular motion। सर्कुलर मोशन का मतलब ये होता है, सर्कुलर मोशन का मतलब ये होता है कि बॉडी सर्किल की सरकमफेरेंस पर चले। ये सर्किल दिख रहा है आपको, अगर कोई बॉडी सर्किल की सरकमफेरेंस पर चलेगा तो वो कौन सा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन। तो whenever body moves on circumference of circle, then we speak body is doing circular motion। जैसे सुइयां होती हैं घड़ी में, देखो घड़ी में सुइयां होती हैं और सुइयों की जो टिप होती है कौन सा मोशन करती है, सर्कुलर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, मोशन ऑफ सैटेलाइट, मोशन ऑफ प्लेनेट। सन के चारों तरफ जितने भी प्लेनेट घूम रहे हैं वो कौन सा मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर। अगर हम कहें कि घड़ी में सुई की जो टिप है, नोक है, वो कौन सा मोशन कर रही है, सर्कुलर। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप क्या कहोगे, मोशन ऑफ टिप ऑफ हैंड्स ऑफ वॉच, हैंड ऑफ क्लॉक बोल सकते हैं आप। फिर
तो ये मोशन कौन सा मोशन है? सर्कुलर। तो आपको ये समझ में आया, जब कोई बॉडी सर्किल की सरकमफेरेंस पे चलेगी, मतलब एक सर्किल, एक है ना, सर्किल के सरकमफेरेंस पर चलेगी, तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? मोशन इन स्ट्रेट, मतलब सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो सर्कुलर मोशन का मतलब बॉडी एक सर्किल की सरकमफेरेंस